हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न विद तौसीफ। इंग्लिश सीखने में कितना वक्त लगेगा, फ्लुएंट इंग्लिश सीखने में कितना वक्त लगेगा, वो कौन सी गलतियां हैं जो बिगनर्स करते हैं जिसकी वजह से सालों साल गुजर जाते हैं मगर इंग्लिश नहीं आती, अपनी प्रोनाउंसिएशन कैसे ठीक करें। इस वीडियो में आज हम लोग इन्हीं सब टॉपिक्स पर बात करेंगे। तो दोस्तों, एक स्टडी के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहता है तो उसके लिए सिर्फ 6 महीने काफ़ी हैं, मगर उसकी एक शर्त है, वो ये है कि उसको रोज़ 6 घंटे उस लैंग्वेज को सीखना होगा। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर आप 3 घंटे रोज़ देते हैं तो आपको 1 साल लगेगा, अगर आप 1 घंटा रोज़ देते हैं तो आपको 3 साल लगेंगे, अगर आप 30 मिनट्स देते हैं तो आपको 6 साल लगेंगे। मैंने इसके बारे में कहीं पे पढ़ा था, मैं नहीं जानता कि इस रिसर्च में कितनी सच्चाई है, मगर इससे एक बात का पता चलता है कि हम लोग इंग्लिश सीखना तो चाहते हैं मगर उसे एक स्पेसिफिक वक्त नहीं देते। और हाँ, ये 6 मंथ्स में रोज़ 6 घंटे देकर लैंग्वेज सीखना सिर्फ बिगनर्स के लिए है जिन्हें उस लैंग्वेज के बारे में कुछ नहीं पता। तो दोस्तों, सोचो कि आपके जैसे इंटरमीडिएट लर्नर्स के लिए तो और भी कम वक्त लगना चाहिए, क्योंकि आपको काफ़ी हद तक इंग्लिश आती है फिर भी आप फ्लुएंटली क्यों नहीं बोल पाते। इसका जवाब है कि हम लोग इंग्लिश को उतना वक्त और प्रैक्टिस देते ही नहीं जितनी कि देनी चाहिए। हम लोग बिगिनिंग में जोश के साथ बहुत ज़्यादा समय देने लगते हैं, फिर स्लोली हमारा इंटरेस्ट कम हो जाता है और फिर हम लोग इंग्लिश सीखना छोड़कर सिर्फ ये कहने लग जाते हैं कि यार इतनी कोशिश करने पर भी इंग्लिश में फ्लुएंसी नहीं आ रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अपने माइंड से निकाल दीजिए कि इंग्लिश एक टफ़ लैंग्वेज है। मैं कहता हूँ कि इंग्लिश आपकी मदर टंग जितनी ही ईजी है, बस हमें 2 चीज़ों का ध्यान में रखना होगा। एक ये कि हम इसको सीखने में रोज़ कितना टाइम स्पेंड करते हैं, और दूसरा ऐसे कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम जल्दी से जल्दी फ्लुएंट इंग्लिश सीख सकते हैं। मगर इंग्लिश सीखते वक्त ये ज़रूर याद रखें कि इंग्लिश सीखने के लिए आपको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करना होगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ग्लव्स, टेंशन, सेंटर, सैटेलाइट, सब्सक्राइब, कमेंट या ऐसे बहुत सारे वर्ड्स को हिंदी या उर्दू में क्या कहेंगे, तो शायद आप में से कुछ लोगों को इनका हिंदी या उर्दू का मीनिंग पता होगा, मगर कुछ लोगों को पता ही नहीं होगा कि इन सब वर्ड्स को हिंदी या उर्दू में कहते क्या हैं, या इन वर्ड्स का हिंदी या उर्दू में ट्रांसलेशन होता भी है या नहीं। ऐसा इसलिए है कि ये सब वर्ड्स बार बार सुन सुन के हम लोगों को इतना प्रैक्टिस हो गया है कि ये वर्ड्स भुलाए नहीं भूलते। इसी तरह अगर आप इंग्लिश बोलते वक्त अटकते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने कभी इंग्लिश को प्रैक्टिस ही नहीं किया, अगर किया तो बहुत थोड़ा किया, जिसकी वजह से आप इंग्लिश समझ तो पाते हो मगर फ्लुएंटली बोल नहीं पाते। मैं आपको एक एग्जांपल के ज़रिए बताता हूँ। एज्यूम कीजिए कि एक बच्चा अमेरिका में पैदा हुआ जिसके माँ बाप ऑब्वियसली इंग्लिश में बात करते हैं, तो वो बच्चा जब बोलना शुरू करेगा तो वो माँ नहीं मॉम कहेगा, अब्बू नहीं डैड कहेगा, सब्ज़ी नहीं वेजिटेबल कहेगा। अगर आप उस छोटे से बच्चे से वेजिटेबल के स्पेलिंग पूछ लो तो क्या लगता है आपको, वो बच्चा जो अभी तक स्कूल भी नहीं गया वो आपको वेजिटेबल की स्पेलिंग बता देगा? नहीं ना, जी नहीं, वो बता नहीं पाएगा। मगर उसने वेजिटेबल या ऐसे ढेर सारे इंग्लिश वर्ड सीखे कहाँ से? अपने पेरेंट्स से, राइट। चलिए अब अज्यूम कीजिए वही बच्चा जवान हो गया और किसी कारण वो स्कूल नहीं जा पाया, तो आपको क्या लगता है वो इंग्लिश बोल पाएगा या नहीं? बिल्कुल बोल पाएगा। अब आप लोग देखें, क्या उसको इंग्लिश ग्रामर आती है? नहीं। क्या उसको इंग्लिश पढ़ना आता है? नहीं। क्या उसको इंग्लिश लिखना आता है? नहीं। फिर भी वो फ्लुएंट इंग्लिश कैसे बोल पा रहा है? क्योंकि उसने बचपन से सुन सुनकर प्रैक्टिस कर करके इंग्लिश को सीख लिया। इससे यह भी मालूम होता है कि इंग्लिश में फ्लुएंसी आने के लिए ग्रामर का आना ज़रूरी नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि ग्रामर मत सीखो, ग्रामर सीखो, बट जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतना ही। अब कुछ क्यूरियस व्यूअर्स के दिमाग में एक डाउट आएगा कि वो अंग्रेज़ बच्चा तो सुन सुन के ऑब्ज़र्व कर कर के इंग्लिश सीख गया, जब हम इंग्लिश सुनते हैं तो सिर के ऊपर से चली जाती है। तो इसका हल ये है कि आप इसको पूरा बेसिक से शुरू करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबको पता है कि सेब को एप्पल कहते हैं। आप इससे एक सेंटेंस बनाने की कोशिश करें, जैसे कि आई वॉन्ट टू ईट एप्पल्स। अब आप देखें कि इसमें जो आई वॉन्ट टू है ना, वो कॉमन है,
ये अगर आपने सीख लिया तो आप इसके साथ और वर्ड्स या सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे कि आई वॉन्ट टू ईट मैंगोज, मैं आम खाना चाहता हूँ, या आई वॉन्ट टू वेक अप अर्ली, मैं सुबह जल्दी उठना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू विजिट ताजमहल एट्सेट्रा, मैं ताजमहल की ज़ियारत करना चाहता हूँ। इसी तरह आप थोड़ा थोड़ा करके सेंटेंस बनाना सीख सकते हैं। मेरे चैनल पर भी आपको सभी टॉपिक्स पर वीडियो मिल जाएंगी। आपने बिगिनिंग में सिर्फ इतना करना है कि उन सेंटेंसेस को एज इट इज़ याद कर लेना है सर्वाइवल इंग्लिश के लिए। अब आप पूछोगे कि सर्वाइवल इंग्लिश क्या होता है, तो दोस्तों सर्वाइवल इंग्लिश मतलब कि आपको इतनी इंग्लिश आ जाए कि आप लोगों की इंग्लिश समझ सको, उनके क्वेश्चंस का आंसर दे सको और उन्हें आसान इंग्लिश में जवाब भी दे सको। तो जब आप सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे तो आपने उन सेंटेंसेस को फ्लुएंटली बोलने की कोशिश करनी है। आपने देखना है कि दिन में ऐसे कौन से सेंटेंसेस हैं जो आप बार बार यूज़ करते हैं। आपने सबसे पहले उन सेंटेंसेस को याद करना है, जैसे कि आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। आई टेक बाथ डेली, मैं रोज़ नहाता हूँ। आई ईट माई ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock, मैं अपना नाश्ता 8 बजे करता हूँ। आई गो टू कॉलेज एट 9 o'clock, मैं 9 बजे कॉलेज चला जाता हूँ। आई कम बैक फ्रॉम कॉलेज एट 5 o'clock, मैं 5 बजे कॉलेज से वापस आ जाता हूँ। आई गो टू मार्केट एट 7 o'clock, 7 बजे मैं मार्केट जाता हूँ। आई ईट माई डिनर विद माई पेरेंट्स एट 9 PM, आई गो टू स्लीप एट 11 o'clock, 9 बजे मैं घर वालों के साथ खाना खाता हूँ, 11 बजे सो जाता हूँ। यहाँ पर मैंने सिर्फ एक टॉपिक से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस बताए हैं। आप YouTube वीडियोस देखकर या वेबसाइट से छोटे छोटे ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस याद कर सकते हो, फिर उनको प्रैक्टिस करो। याद रखो दोस्तों, अगर आप इंग्लिश का छोटा सा वर्ड भी सीख रहे हो ना, तो उसको प्रैक्टिस करते रहना होगा। अगर प्रैक्टिस छोड़ दोगे तो आपके माइंड से वो वर्ड निकल ही जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। जब आपको ये कॉमन सेंटेंसेस या वर्ड्स अच्छे से याद हो जाएं तो आपने जाना है फ्लुएंसी की तरफ। आप कितना भी ग्रामर सीख लो, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, बार बार उस सेंटेंस को नहीं रिपीट करोगे, तब तक आपकी इंग्लिश फ्लुएंट हो ही नहीं पाएगी। तो दोस्तों आपके पास बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो शिद्दत से इंग्लिश सीखना चाहते हैं। ऐसे लोगों को ढूंढो, उनसे सिर्फ इंग्लिश में बात करो। इनिशियली आप अटकोगे बट स्लोली आपको मज़ा आने लगेगा और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाएगा, जो आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से इंग्लिश सीखने में मदद करेगा। अब हम बात करेंगे कॉमन मिस्टेक्स जो कि लोग करते हैं इंग्लिश सीखते वक्त। सबसे बड़ी गलती कुछ लोग ये करते हैं कि वो स्टार्टिंग में ही बड़े बड़े इंग्लिश के वर्ड सीखने लग जाते हैं, जिससे उनको लगने लग जाता है कि उन्हें इंग्लिश आ गई, मगर ऐसा होता नहीं। वो बड़े बड़े वर्ड्स याद कर तो लेते हैं मगर ज़्यादा दिन याद रख नहीं पाते। इस तरह वो अपना कीमती वक्त वेस्ट कर लेते हैं। आपने ये गलती नहीं करनी है। शुरू में वोकैबुलरी सिर्फ उतने ही सीखो जितनी सर्वाइवल इंग्लिश के लिए काफ़ी है। एडवांस लेवल पर पहुंचने के बाद बड़े बड़े वर्ड सीख सकते हो। दूसरी गलती लोग ये करते हैं कि वो थोड़ी सी इंग्लिश आ जाने पर बहुत फास्ट स्पीक करने लग जाते हैं, बहुत फास्ट बात करने लग जाते हैं, जिससे कि एक हद तक तो वो बोल पाते हैं, मगर जब उनको वर्ड्स याद नहीं आते तो ऐसे फिलर्स यूज़ करते हैं, जिससे कि सामने वाले पर गलत इंप्रेशन पड़ता है और हमारा कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है। क्योंकि हमारे दिमाग में हम लोगों ने बचपन से बात कर करके हिंदी, उर्दू या पंजाबी वर्ड्स फिट किए होते हैं, जिसके कारण एकदम से हमारा माइंड हमें इंग्लिश वर्ड नहीं दे पाता और हम रुक रुक कर उस वर्ड को इंग्लिश में सोचने लगते हैं। तो हमेशा ध्यान रहे, हमेशा स्लो बात करो और वही वर्ड्स या सेंटेंसेस यूज़ करो जो आपको अच्छे से आते हैं। तीसरी सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि वो अगर YouTube वीडियो से इंग्लिश सीख रहे हैं तो वो एक बार में बहुत सारी या 2-3 वीडियोस अलग अलग टॉपिक्स की देख लेते हैं। उन्होंने एक वीडियो का लेसन तो समझा या याद किया नहीं होता और दूसरी वीडियोस भी एक साथ देख लेने से उनको ना ये वीडियो का लेसन याद रहता है ना ही दूसरी वीडियो का। आपने ऐसा नहीं करना है। आपने एक वीडियो को पूरा समझना है, उसे प्रैक्टिस करना है और फिर दूसरी वीडियो की तरफ जाना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे मोबाइल ऐप्स बताऊंगा जिनसे आप आसानी से इंग्लिश सीख सकते हो और वो आपको काफ़ी हेल्पफुल भी रहेंगे। चलिए अब बात करते हैं इंग्लिश सीखने के कुछ इजी मेथड्स जिनसे मुझे भी बहुत फ़ायदा हुआ है। नंबर 1 इज़
आप लोग ट्विटर से भी इंग्लिश सीख सकते हो। ट्विटर में ट्वीट्स पढ़ कर आपको सेंटेंस फॉर्मेशन का एक आइडिया मिल जाता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अनुभव भी है। मैंने हंड्रेड्स ऑफ वर्ड सिर्फ ट्विटर से ही सीखे हैं। दूसरा, न्यूज़पेपर भी इंग्लिश सीखने वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप किसी कारण न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते हो तो आप लोग ऑनलाइन इंग्लिश आर्टिकल्स पढ़ सकते हो। आपने बस करना इतना है कि 1 या 2 आर्टिकल रोज़ पढ़ने हैं और उनको अपने लाइफ से रिलेट करना है। जिस तरह के सेंटेंसेस उसमें होते हैं, आपने अपने लाइफ से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस वैसे ही बनाने की कोशिश करनी है। इससे आपको रेडीमेड सेंटेंसेस मिल भी जाएंगे और वोकैबुलरी भी काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी। तीसरा बेस्ट तरीका है यूट्यूब या इंस्टाग्राम शॉर्ट वीडियोस का या शॉर्ट न्यूज़ वीडियोस का। आप लोग अपनी एक आदत बना लो कि आपने कम से कम 1 या 2 शॉर्ट वीडियोस जो कि 1 या 2 मिनट के होते हैं उनको रोज़ देखना है। और याद रहे कि ये आपने सिर्फ इंग्लिश में ही सुननी है, जिसमें से कुछ में सबटाइटल्स भी दिए होते हैं। इससे आपको फॉरेनर्स की इंग्लिश भी समझ में आने लगेगी। तो दोस्तों, ये थे कुछ टिप्स इंग्लिश सीखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और फ्रेंड्स कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर कुछ रह गया हो तो वो भी बताएं। इंग्लिश सीखते रहें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज ओपन फॉर यू। और हाँ, अगर आप रोज़ एक नया वर्ड सीखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें। अगर आप टॉयलेट वोकैबुलरी सीखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।